देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। नरसिंहपुर रोहित सिंह ने 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षार्थियों से अपील की। नरसिंहपुर जिले के सभी 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को परीक्षा में बिना घबराहट और बिना चिंता किए परीक्षा देने की अपील की। कहा कि ये परीक्षा अंतिम परीक्षा न समझें। जीवन की ये आपके अध्ययन की परीक्षा है। परीक्षा के परिणामों के पूर्व मन व मस्तिष्क में आनंद और प्रसन्नता का वातावरण बनाते रहें और परीक्षा दें। मेरी सभी विद्यार्थियों को परीक्षा के पूर्व सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं हैं। बधाई। परिणाम जो भी आए, जीवन में सतत संघर्ष जारी रखें। गुरुवार से शुरू हो रही 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के क्रम में मैं 10वीं 12वीं की परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ यह कहता हूं कि यह मेरा सुझाव है कि बिना किसी दबाव के, बिना किसी भय के, बिना किसी एंग्जाइटी के आप ये परीक्षा दें और बिना फल की चिंता किए हुए, बिना रिजल्ट की चिंता किए हुए आराम से, इत्मीनान से पूछे गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ के आप पर्याप्त समय दे करके उन सवालों को, उनका हल खोज कर उनको बाकायदा उसमें लिखें। ये परीक्षा, ये आपकी काबिलियत को जांचने का कोई प्रयास नहीं है, आपकी सिर्फ जो सिलेबस था उसकी तैयारी को ही जांचने का एक प्रयास है और यह अंत नहीं है और एक केवल माध्यम है, एक केवल जरिया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे नरसिंहपुर के 10वीं और 12वीं के छात्र बेहद मेधावी, बेहद सक्षम हैं और निश्चित रूप से वो अच्छे अंकों से पास होंगे। कतई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उत्साह के साथ इस प्रक्रिया का आनंद लेते हुए, इस परीक्षा की प्रक्रिया का आनंद लेते हुए आप परीक्षा में भाग लें। और इन बच्चों के माता पिता से भी मेरी ये अपील है कि आप सब भी इसको केवल एक माध्यम माने और यही बच्चों को समझाएं और न स्वयं किसी दबाव में आए और ना ही अपने बच्चों को इस परीक्षा की किसी दबाव में रहने के लिए बाध्य करें। और जैसा भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। मेरा आप सबसे, बच्चों से और अभिभावकों से ही अपील है कि कर्म में ही हमारी निष्ठा हो और पूरी शिद्दत के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे समर्पण के साथ अपने निहित कर्मों को हम करते रहें और हमें किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि इसका रिजल्ट कैसा होगा। हर सार्थक प्रयास, हर अच्छे प्रयास, अच्छे संकल्प निश्चित रूप से अच्छे रिजल्ट लेकर के आते हैं। मेरी आप सभी बच्चों को एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। राज्य भर में जारी तहसील स्तर की हड़ताल के विरुद्ध आज हाईकोर्ट अधिवक्ता अमयकांत तिवारी ने जन याचिका दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि लोक सेवकों के हड़ताल किए जाने सिविल सेवा आचरण नियम में निषेध है तथा कदाचरण है। हड़ताल को आहूत किया जाना असंवैधानिक है। साथ ही मांग की गई है कि जारी हड़ताल को असंवैधानिक घोषित करते हुए इसके लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए और तत्काल प्रभाव से तहसील कार्यालय की कार्यवाही को पुनः स्थापित किया जाए। पूरे राज्य में जो तहसील कर्मचारी एवं अधिकारी संघ के द्वारा तहसील न्यायालयों के समक्ष हड़ताल का जो हड़ताल आहूत की गई है और तहसील परिसर में तालाबंदी करके आम नागरिकों और अन्य व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे जो न्यायालयीन प्रकरण है राजस्व के, उनके निराकरण और डिस्पोजल में देरी हो रही है। आम लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो उसके विरुद्ध हमने हमारे साथियों समेत अलग अलग 4 जनहित याचिकाएं प्रस्तुत की हैं आज माननीय न्यायालय के समक्ष, जिसमें हमारे द्वारा यह मांग किया गया है कि जो हड़ताल है लोक सेवकों के द्वारा आयोजित जो की गई है उसे असंवैधानिक घोषित करके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करें। एक लोक सेवक किसी भी तरह से हड़ताल आहूत नहीं कर सकता, वो सिविल सेवा आचरण नियम के विरुद्ध है तथा माननीय सर्वोत्तम न्यायालय ने हड़तालों का, लोक सेवकों के द्वारा हड़तालों का आयोजित किया जाना असंवैधानिक घोषित किया है। और यह भी मांग की गई है कि तत्काल प्रभाव से जो राजस्व न्यायालय हैं उनके फंक्शंस को रेस्टोर करें और रीओपन करें, ताकि आम नागरिकों को जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, दिक्कत उठानी पड़ रही है, उससे उनको निजात मिले, मुक्ति मिले। तो आज जनहित याचिका उस संदर्भ में पेश की गई है, जिसमें अभी सुनवाई होनी शेष है। इसके पूर्व मैं ये भी स्पष्ट करता हूं कि ये जो हड़ताल विभिन्न हिस्सों में हमारे राज्य के जो तहसील कार्यालयों में हो रहे हैं, वो एक
प्रतिसाद प्रतिकार के रूप में जो घटना रायगढ़ में घटी उसके तहत कर रहे हैं। तो विरोध का एक अन्य तरीका भी होता है, हड़ताल उसका कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हम लोगों ने तत्काल प्रभाव से राज्य के जितने भी तहसील अदालतें हैं उनको उनके फंक्शंस को रेस्टोर करने और स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ये याचिकाएं प्रस्तुत की गई हैं, क्योंकि आम नागरिकों को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मुजफ्फरनगर किसानों की राजधानी सिसोली में प्रतिमाह 17 तारीख को होने वाली मासिक पंचायत का आज भी आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत और राकेश टिकैत मौजूद रहे। भाग्यों की मासिक पंचायत में जहां दूर दराज के किसान मौजूद रहे, वहीं मंच से किसानों को एकजुट करने की बात करते हुए चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने अभी तक अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया है, इसलिए आप तैयार रहें और गाँव-गाँव जाकर संगठन को मजबूत बनाएं। देखो, मुख्य मुद्दे तो हमारा ये 17 तारीख की पंचायत और ये पिछले 35 साल से होती है। तो ये तो किसान यूनियन की 14 हैं, ये तो मना नहीं पड़े। आज तो मनाते रहेंगे, आते रहे लोग, क्योंकि इस दिन ये रहता है कि हमेशा टिकैत साहब भी यहीं मिलते थे, अब नरेश जी हम तो 17 तारीख को सब मिलते हैं। जो किसी को आना है कि 17 तारीख को सिसोली चलेंगे तो आपस में सब लोग मिल जाते हैं पदाधिकारी। और क्योंकि चुनाव का मामला चल रहा तो ज़्यादा भीड़ हमने बुलाई नहीं थी, क्योंकि कोई ज़्यादा बड़े इशू भी नहीं थे। तो रूटीन में जो चीज़ें हैं, जो लोग हैं रूटीन, उस पर कमेटी नहीं बनी अभी। रणनीति तो रहेगी, ये है चुनाव के बाद तक वे कहा के बनाएंगे, तो देखते हैं। नहीं तो हम तो पूरे देश भर में जाएंगे। किसान आधे रेट में अपनी फसल बेच रहा है, बहुत नुकसान उसको है। इन्होंने कहा कि 2,37,000 करोड़ की हम फसलें MSP पर खरीदेंगे, तो 1 लाख करोड़ रुपया सीधा व्यापारियों की जेब में जाता है। ये जो राष्ट्रीय किसान मोर्चा की बैठक उसमें तय हो जाए कि हम हराने की बात करेंगे, रथ भी निकला, उसको लेकर क्या ना हमारे उससे कौन हार जीत रहा। हम कहीं को हमारी तो भाई एक वोट है दे ले। तो हमने कहा कि 13 महीने आंदोलन चला के जिसको जहाँ वोट देने दे लगा, आधे रेट में फसल बेच के उसको क्या करना है दे लगा। इंडिया डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन गन्ना किसान फसलों के जो रेट हैं और जब उसका पैसा मिलता है बेचने के बाद में, वो 1 साल बाद में मिल जाएगा, और 1 साल बाद में लेकर पैसे उसको कहाँ वोट देने दे लगा। हरियाणा से 12 गुना महंगी बिजली के रेट उत्तर प्रदेश में है। इलेक्शन यहाँ पे जहाँ वोट देगा दे लगा। हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं, हम पॉलिटिकल से बहुत दूर रहते हैं। कोको तो इनकी सरकार की लेकर जाती है भाई कोको। और कोको देखी उन लोगों ने जो कंठी का कुर्ता पहनते थे और जिनकी अंदर की जेब होती थी। कोको बुड्ढू की जेब में रहती थी। अब वे भाई बुड्ढे बताओगे कहाँ है कोको। ठीक है साहब, लखीमपुर कांड में जो लड़का था वो रिहा हो गया, क्या कहेंगे आप उसमें? रिहा हो गया, उसके बाद आप असली मुलजिम जिस पे पूरा केस हो वो रिहा हो जाता हो, क्या उसका कोई पॉलिटिकल फायदा लेने का षड्यंत्र है? क्या जिस तरह से पैरवाई सरकार को करनी चाहिए थी उसमें खामियां रही? कोर्ट गरोठा विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी नेहा संजीव निरंजन ने आज मोट में भव्य रोड शो निकाला और जनता से अपील की कि वो कांग्रेस को वोट करे और कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में लाए। नेहा संजीव निरंजन जी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस की सरकार आई तो हम गाय का गोबर 2 रुपए प्रति किलो खरीद कर किसानों की आय बढ़ाएंगे और अन्य जानवर भी सुरक्षित रहेंगे। आप प्रचार आज 2 दिन केवल शेष बाकी हैं चुनाव में, और 20 तारीख को मतदान होना केवल आज, और आज का आपके पास कल का दिन है। हमारा उद्देश्य है कि जीत हासिल करेंगे, हम जीत हासिल करोगे। हाँ। आप ये बताइए आपको क्या उद्देश्य है, किन उद्देश्यों को लेकर आप जनता के बीच में जा रही हैं? जनता किस उद्देश्य को लेकर आपको वोट करेगी? जनता करेगी कि नारी सुरक्षा, शिक्षा जी, और अन्य जानवरों की व्यवस्था, किसानों को लाइट की व्यवस्था, और वो युवाओं को, अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो युवा 20 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी और
20 लाख युवाओं को नौकरी देगी आपकी सरकार कांग्रेस सरकार। अच्छा, और आप बोल रहे हैं कि अन्ना जानवरों को लेकर बीजेपी भी काफी मुद्दा बनाए हुए कि हमने अन्ना जानवरों को लेकर हर गांव जो है गौशाला के निर्माण कराया है। बीजेपी सरकार ने गौशाले तो बनवा दी, लेकिन अन्ना जानवर सारे मरे पड़े हैं। पीने को पानी नहीं है, खाने को चारा नहीं है। ऐसी गौशाले बनाने से क्या फायदा जी। और आपके क्या नए मुद्दे रहेंगे जिसको आप जनता उन मुद्दों को चलकर आपको वोट करेगी? हमारे मुद्दे रहेंगे कि गरीबों की सहायता करेंगे, किसानों को फसलों में उन्हें मदद करेंगे और युवाओं को रोजगार देंगे और महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा पे मेरा पूरा फोकस रहेगा। जी, आप जो है गांव-गांव जा रही हैं, आप लगभग आपने पूरे गरौठा विधानसभा के गाँव को कवर कर लिया होगा, तो आपको क्या लगता है जनता क्या चाह रही है? आपको जनता चाह रही है कि कांग्रेस आए और हमारे बीच में ऐसा नेता हो जो हमेशा परेशानी में खड़ा रहे। आप एक महिला हो, आप महिला प्रत्याशी हैं, महिलाओं के लिए क्या करोगे? महिलाओं के लिए मैं बहुत ज्यादा फोकस करूंगी, उनकी सारी सुरक्षा और जो भी परेशानी होगी मैं उनको सारी दूर करूंगी और हमेशा उनके बीच में खड़ी रहूंगी। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे थे, इस समय हमारे साथ मौजूद थी कांग्रेस प्रत्याशी नेहा निरंजन जी, जिन्होंने बताया कि मैं हम महिलाओं को लेकर महिला सशक्तिकरण को मजबूत करूंगी और जो कि बीजेपी सरकार ने लगातार कह रही है कि हम अन्ना जानवरों को लेकर काफी मुद्दे, हमने ऐसा पुख्ता इंतजाम कर दिया है, लेकिन उनका कहना है कि कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। गौशालाएं तो बना दी हैं लेकिन वो खाली पड़ी हैं, अन्ना का दिनों दिन गौ जो है मरती जा रही हैं। ऐसा हमारे साथ सर्विस से आप देख रहे थे नेहा निरंजन जी को। धन्यवाद। कांग्रेस के प्रत्याशी प्रतिनिधि हो, आप किन मुद्दों को लेकर अपने गरौठा विधानसभा में भ्रमण कर रहे हैं? देखिए भाई, मुद्दे तो इतने हैं कि हमारी जनता ही जान रही जी। कहाँ 70 रुपया किलो से मीठा तेल 200 रुपया किलो, कहाँ 450 से सिलेंडर 1000, कहाँ 5 रुपये प्लेटफार्म से 50 रुपये, कहाँ महंगाई 100 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल। अब बताइए हम कहाँ जनता अपने किस उसमें हाथ डाले यहाँ से? नरेंद्र जी, आपने ये सही कहा कि किस इस समय महंगाई बहुत चरम सीमा पर है, तो क्या आपकी सरकार आएगी इन जो है सीमाएं लांघ चुकी है, महंगाई के पे काबू होगा? देखो भैया, ये बीजेपी में ना एहसास दिया को ना कछुगा, उन्हें पता ही नहीं कैसे अर्थव्यवस्था चलाया। हमारे में तो विश्व प्रख्यात और प्रसिद्ध और ज्ञानी मनमोहन सिंह जी हैं, एक चुटकी में सब कंट्रोल कर देंगे देश को। महंगाई पर रोक लगेगी कांग्रेस से? देखिए, महंगाई पर रोक लगेगी, लेकिन महंगाई पे अब रोक नहीं लगेगी, अब विकास होगा। महंगाई के साथ इंसानों की इनकम बढ़ेगी तो वो कंट्रोल करेंगे महंगाई को, क्योंकि जब महंगाई एक बार बढ़ जाती है तो अर्थशास्त्र की परिभाषा में महंगाई कभी पीछे नहीं ढकेली जाती है। अगर आप महंगाई को पीछे ले जाएंगे, आपका देश पीछे चला जाएगा। तो महंगाई तो ये रहेगी, लेकिन इसके साथ कांग्रेस पार्टी इनकम बढ़ाएगी। आपकी इनकम कैसे बढ़ाएगी? आपकी खेती के माध्यम से, आपकी जानवरों के माध्यम से। आपका वादा कर रहा हूँ मैं, इस सरकार आएगी तो जानवरों का 2 रुपया किलो हम गोबर खरीदेंगे, जिससे जो अन्ना जानवर घूम रहे सब गांव वाले एक जानवर 2-2, 10-10 बांधेंगे, क्योंकि वही 400-500 रुपये का इनकम बढ़ेगी किसानों की। जैसा कि आपने अभी बताया है कि यहाँ मतलब जो है जानवरों के गोबर को भी हम बेचने का खरीदने का काम करेगी सरकार, तो क्या ऐसा जो कि अभी इस समय अन्ना जानवरों को कोई ध्यान नहीं देता है? देखो, हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में है, भूपेश सिंह बघेल जी, वो 2 रुपया किलो आपका गोबर खरीदे तो वहाँ सब लोगों ने अपने अपने घर बांध लिए, क्योंकि उनको इनकम देने लगी। तो अभी आवारा पशु जिनको अपन कुछ नहीं जान रहे, बेचारे वो मर रहे। ये लोग राजनीति कर रहे गौ माता पे। इनकी गौशाला देखिए, डेली ना 4-4, 5-5 जानवर रोड पे, कहीं रोड पे आवारा मर रहे। अरे इनको ये दया आनी चाहिए कि जिसके नाम पे आप वोट मांग रहे वो जीवन भर अपने मरते जा रहे हैं। उनको सड़कों पे डले, उनकी गौशालाओं में डले, उनको ना चारा, ना पानी, ना कुछ, और नाम कह रहे मैं पैसे भेज रहा हूँ। प्रधान रो रहा है कि पैसे भेजो, हम व्यवस्था करें। कांग्रेस सरकार नहीं है अब तक और हम आपका 2 रुपये जब गेहूँ वो खरीदेंगे गोबर, तो सभी लोग अन्ना जानवरों को अपने घर पे बांधेंगे तो हमको मुक्ति मिलेगी। खेतों पे जो 1 बजे हमको भगाने पड़ते हैं ढोर, वो जानवर नहीं भगाना पड़ेगा। निरंजन जी, आप ये बताइए कि अभी जो है आपने बोला कि हम गायों को लेकर जो है पुख्ता इंतजाम करेंगे, उनका गोबर, यहाँ तक कि गोबर भी उनका खरीदा जाएगा। लोगों किसानों को कहीं ना कहीं गाय बांधने की मजबूर नहीं, हम आपको ये कह रहे
जहाँ हमारा हित होगा किसान का वही कदम उठाता है किसान, क्योंकि किसान बेचैन है। हम जानते हैं किसानी कैसे की जाती है। 12 बजे रात में भी पानी बदला जाता है, 1 बजे जानवर भी भगाने जाने पड़ते हैं जब ठंडी सर्दी में। तो किसान का दर्द हम जानते हैं, खेती करके जानते हैं। हम आप लोगों को बता रहे ये सब लोग। गरोठा विधानसभा के गुरसुलाह कस्बे के खेर इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए सपा बसपा कांग्रेस पर निशाना उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि इन सभी पार्टियों ने देश में बेरोजगारी और गुंडागर्दी भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है तब से पूरा राज्य में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है और राम राज्य की स्थापना हुई है। उन्होंने कहा कि हमने राज्य में किसानों की आय दोगुनी की है और हर घर नल योजना चलाकर आरओ से पानी हर पानी का संकलन किया है और गरोठा विधानसभा के प्रत्याशी के बाद राजपूत को जिताने की जनता से आप लोग सभी सहमत हैं? सभी लोग जवाहरलाल जी को, रश्मि आर्य जी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। सभी लोग सहमत हैं? और सड़क के उस पार के लोग क्यों चुपचाप खड़े? हाथ ऊपर चढ़ा करके समर्थन दीजिए। इस सत्ता के ऊपर जितने लोग हैं इनसे भी मैं अपील करूंगा, इन माफियाओं को ठीक हमारे लोग करेंगे, हम ही लोग करेंगे। दोनों हाथ खड़ा करके साथ करेंगे, दोनों हाथ खड़ा करके। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वह यहाँ पर अत्याचार करने के लिए आया था। ये वीरता की भूमि है, अत्याचार यहाँ कैसे कोई सहन करता। और भाइयों बहनों, आज तो जब हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया ना, काम प्रारंभ हो गया ना। ये राम मंदिर का काम क्या सपा बसपा कांग्रेस के लोग करा पाते? ये काम कौन कराया है? हम लोग कराया है, आगे भी करेंगे। और हम लोग आप सबसे आशीर्वाद का है। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करने के आया हूं। हमारे 2 प्रत्याशी यहाँ पर हैं। भारतीय जनता पार्टी के श्री जवाहरलाल सिंह राजपूत हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। और मऊरानीपुर से भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल, अपना दल एस की प्रत्याशी श्रीमती रश्मि आर्य चुनाव लड़ रही हैं। वह अपना दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रही है। अपना दल का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, लेकिन वो केवल मऊरानीपुर तक है। मऊरानीपुर के मऊरानीपुर में उनका अपना जो चुनाव चिन्ह है वह कप रेड वहां के लिए है, केवल मऊरानीपुर के लिए। यहाँ पे नहीं, ये गरोठा में नहीं, गरोठा में तो कमल का फूल ही रहेगा। क्या रहेगा? कमल। गरोठा में कमल का फूल। अंतर मंत्रालय केंद्रीय अध्ययन दल ने तारानगर क्षेत्र में खरीफ फसल 2021-22 के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जाकर वहां के किसानों से मुलाकात की और अनावृष्टि से प्रभावित नुकसान की वस्तु स्थिति के बारे में अध्ययन दल में शामिल भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अतिरिक्त सलाहकार डॉक्टर राजेश शेखर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में सलाहकार आरबी कौल और एमएनसीएफसी के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर सुनील दुबे ने तारानगर पंचायत समिति सभागार में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग, तारानगर विधायक नरेंद्र बुड़ानिया, प्रधान संजय कस्बा सहित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से सूखा प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति के बारे में विचार विमर्श किया। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए खरीफ 2021-22 के दौरान हुए नुकसान और प्रभावित गांवों में चारे पानी की उपलब्धता के बारे में अध्ययन दल को जानकारी दी। ये सर उस समय की जो गिरदावरी हुई है जस्ट खरीफ के बाद सितंबर अक्टूबर में जो हुई, उसी की बात कर रहा हूँ तो ही है। और बाकी भी किसी तहसील में क्योंकि इम्पैक्ट मिल रहा है तो बाकी किसी तहसील में किया, तो फैक्चुअल जहाँ पे जो पोजीशन थी उसी को सर इसमें रिप्रेजेंट किया है। जो एग्रीकल्चर यूज के लिए लाया जाता है, बिल्कुल सर,
ताकि उससे जो किसानों का वास्तविक पूरी होल्डिंग में ले जा करके जो फसल नुकसान हुई है, जितनी होल्डिंग उनकी कवर हो रही है, उसी के आधार पर सोचा जाएगा। बेमेतरा जिले के नगर पंचायत देवकर के इलाके में डिजिटल सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सादा विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी व छत्तीसगढ़ शासन युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार शामिल हुए। वीडियो 7। वहीं विधानसभा युवा कांग्रेस नेता अविनाश चौबे, कांग्रेस कमेटी बेमेतरा जिला अध्यक्ष बंसीलाल पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष संतोष वर्मा के दिशा निर्देश पर नगर पंचायत देवकर के टाउन हॉल सभागार कक्ष में डिजिटल सदस्यता अभियान की शुरुआत की। को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच में आए हैं और डिजिटल मेंबरशिप के माध्यम से हर बूथ तक के कार्यकर्ताओं को जोड़ना है। उस संदर्भ में हम लोगों की रणनीति पर चर्चा हुई और उसको इम्प्लीमेंटेशन को लेकर प्लानिंग हुई। इससे कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा होगा? निश्चित तौर पर जमीनी स्तर के जब कार्यकर्ता संगठन से जुड़ेंगे तो पार्टी मजबूत होगी और मजबूत होगी। हमारी संस्कृति को बचाए रखने के लिए निरंतर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है और साथियों, भूमिहीन किसानों को अभी राहुल जी आए थे, पहली किस्त सारे लोगों को मिली जो भूमि मजदूर किसान हैं, उनको हमारी सरकार राज्य सरकार के द्वारा चल रही है, जिसमें सस्ती दवाइयाँ, अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। तो ऐसी अनेकों जन कल्याणकारी योजना, आत्मानंद स्कूल आज एक अपने आप में पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। पहले हम लोगों के पास फोन नहीं आया करते थे, शासकीय स्कूलों में भर्ती करवा दो किया करके लोग केवी केंद्रीय विद्यालय। आज को बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।